वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 511 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था, बताइए। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? पांडे, ऑप्शन नंबर ए। तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जो है पांडे वंश के राजाओं ने करवाया था। यह मदुरै में है, जो पांडे वंश की राजधानी थी। बड़ा पूछते हैं पांडे की मदुरै। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, प्रेस से संबंधित लाइसेंसिंग अधिनियम कब लागू किया गया था? यह तभी लागू किया गया था जब हुआ था 1857 का विद्रोह, यानी वही डेट है 1857। यहाँ 3 डेट और हैं। 1833 का चार्टर एक्ट हुआ, 1853 का चार्टर एक्ट हुआ और इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 हुआ। बहुत सारे प्रावधान इसमें भी थे, इसमें भी थे, इसमें भी थे, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिनका रिपीटेशन होता रहता है, रोटेशन होता रहता है, घूमते रहते हैं वो प्रश्न। तो लाइसेंसिंग या अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 प्रेस से संबंधित अधिनियम था। इस अधिनियम की धारा 15 के तहत 1857 ईस्वी के विद्रोह से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1 वर्ष की अवधि के लिए बिना लाइसेंसिंग प्रिंटिंग प्रेस रखने और उसका प्रयोग करने पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए, भारत में आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत किसे माना जाता है? कौन है भारत में आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत? ना तो विवेकानंद है, ना महादेव गोविंद रानड़े हैं, ना है विद्यासागर। राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय ने भारतीय जनमत में परिवर्तन लाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा को उपयुक्त एवं आवश्यक बताया। 20 जनवरी 1877 को डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक है, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज के रूप में विख्यात हुआ, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर। हुई से अच्छा वर्ड की रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया था? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन ने जिस समिति का गठन किया था उसका नाम था हार्टोंग समिति। ठीक है, हार्टोंग कमेटी, ऑप्शन नंबर 1। तो साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा करने के लिए हार्टोंग समिति का गठन किया। कब किया? 1929 में। ठीक है, फिलिप हार्टोंग के नेतृत्व में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु इस समिति का गठन किया गया था। देखिए, हार्टोंग समिति ने प्राथमिक शिक्षा के महत्व की बात कही थी। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा पर बात की थी या प्राथमिक शिक्षा, तो प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला कौन था, बताइए। एक अशोक के शिलालेखों को किसने सबसे पहले पढ़ा था? वो बड़ा प्रश्न बड़ा पूछते हैं। ठीक है, 1837 में किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। यहाँ उत्तर क्या है, विलियम जोन्स या चार्ल्स विल्किंस? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, वॉरेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया। आंग्ल मतलब अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसकी भूमिका जो है वॉरेन हेस्टिंग ने तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, एक मंदिर है विट्ठल स्वामी का मंदिर। विट्ठल स्वामी मंदिर किसने बनवाया था? ये बनवाया था कृष्ण देव राय ने, ऑप्शन नंबर सी। तो विट्ठल नाथ स्वामी का मंदिर कृष्ण देव राय ने बनवाया। कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, जिन्होंने 1509 से 1530 तक राज्य किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, दीवान अमीर को ही विभाग की स्थापना किसने की थी?
फिरोज शाह तुगलक लगाकर गलत मत कर दीजिएगा, इसका उत्तर है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए। तो दीवान अमीर को ही विभाग दिल्ली सल्तनत में एक प्रमुख मंत्रालय था जिसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मंत्रालय या विभाग कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ? गौरी चौहान, चौहान जयचंद, जयचंद सोलंकी या गौरी जयचंद? देखिए 1191 में युद्ध हुआ था, ठीक है। एक 1192 में युद्ध हुआ था। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, 91 में, 92 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन। 1191 में, ठीक है, चौहान जीता और गौरी को हरा दिया। 1192 में गौरी जीत गया, चौहान को परास्त कर दिया, पृथ्वीराज चौहान को न केवल परास्त कर दिया बल्कि मृत्यु कर दी उनकी, ठीक है। ठीक 2 वर्षों के बाद 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, तो इसमें मोहम्मद गौरी ने जो है जयचंद को मार दिया, तो डी है इसका आंसर। तो चंदावर का युद्ध जो है 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, ठीक है। डेट याद रखना एग्जैक्ट। और इस युद्ध में गौरी जीत गया, जयचंद हार गया, न केवल हार गया बल्कि मौत के घाट उतार दिया गया, मर गया लड़ते लड़ते। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। पूरी तरह से अरबी के सिक्के भारत में सबसे पहले किसने चलवाए थे? पूरी तरह से अरबी के सिक्के चलाए थे भारत में उसी ने जिसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था और जिसकी बेटी थी रजिया सुल्तान यानी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। तो इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम पूरी तरह से अरबी के सिक्के चलाए। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया था। ये याद रखिए कि चांदी का टका है और तांबे का जीतल है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? बताइए, उर्दू का कौन सा समाचार पत्र लाला लाजपत राय के द्वारा लाहौर से प्रारंभ किया गया था? दी पीपल भी लाजपत राय की है, लेकिन ये साप्ताहिक है, ठीक है। यहाँ समाचार पत्र की बात हो रही है, दैनिक। तो वंदे मातरम इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। तो लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक दी पीपल निकाला था। तो दोनों के दोनों लाला लाजपत राय के हैं, ठीक है। वंदे मातरम है उर्दू लाहौर से और दी पीपल है अंग्रेजी साप्ताहिक। देखिए, आपको ज्ञात हो कि लाला लाजपत राय संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे, ठीक है, इससे पहले ही। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? बताइए, कौन सा समाचार पत्र था वो था प्रताप समाचार पत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। केसरी, मराठा ये लाला लाजपत राय के हैं। तो राजस्थान में पहला किसान आंदोलन मेवाड़ उदयपुर राज्य की बड़ी जागीर बिजौलिया में हुआ, ठीक है, जहां किसानों पर अनेक प्रकार के लगान तय किए गए। इन लगानों के विरोध में आंदोलन हुआ। 1913 में आंदोलन का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने, ठीक है। और 2 साल के बाद 1915 में इसका नेतृत्व किया विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से बिजौलिया के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित किया, ठीक है। समाचार पत्र था प्रताप। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी का संबंध नहीं है? इंडियन ओपिनियन इससे तो है, यंग इंडिया इससे भी है। अगर न्यू इंडिया होता तब वो एनी बेसेंट से हो जाता। कॉमनवेल्थ होता तो एनी बेसेंट से हो जाता। वो भी नवजीवन, इनका भी संबंध है महात्मा गांधी से। युगांतर का नहीं है। युगांतर का तो वारिंद्रनाथ घोष से है ना, तो डी गलत है यहाँ पर, ये निम्नलिखित है। तो देखिए, युगांतर समाचार पत्र का संपादन जो है भूपेंद्र नाथ दत्त और वारिंद्र कुमार घोष है, ठीक है, नाथ नहीं है। तो भूपेंद्र नाथ दत्त हो गए, वारिंद्र कुमार घोष हो गए, युगांतर समाचार पत्र का संपादन किया इन्होंने। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन,
ठीक है, याद रखिएगा। अंग्रेजी में हरिजन बंधु, गुजराती में हरिजन सेवक, हिंदी में प्रारंभ किए। फिर से सुन लीजिए, हरिजन, हरिजन बंधु, हरिजन सेवक तीनों साप्ताहिक समाचार पत्र हैं गांधी जी के। अंबेडकर या ज्योतिबा फूले लगाकर गलत मत करिएगा अगर पूछें तो। हरिजन अंग्रेजी में छपता था, हरिजन सेवक हिंदी में और हरिजन बंधु गुजराती में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर? एनी बेसेंट के सामने न्यू इंडिया लिखा है, दादा भाई नौरोजी के सामने रस्त गोफ्तार और बाल गंगाधर तिलक के सामने केसरी और भीमराव अम्बेडकर के सामने लिखा है इंडिपेंडेंट। बताइए कोई एक पक्का सुमेलित नहीं है इसमें। न्यू इंडिया करेक्ट है, यहाँ यंग इंडिया होता तो गलत हो जाता क्योंकि वो गांधी जी की है। न्यू इंडिया है एनी बेसेंट। रस्त गोफ्तार दादा भाई नौरोजी है, अबुल कलाम आज़ाद है? दादा भाई नौरोजी ही है। केसरी मराठा ये तिलक हो गए, बाल गंगाधर तिलक। और इंडिपेंडेंट गलत है यहाँ पर, ठीक है। इंडिपेंडेंट होगा मोतीलाल नेहरू से। तो केसरी बाल गंगाधर तिलक से और न्यू इंडिया एनी बेसेंट से संबंधित है, किंतु इंडिपेंडेंट भीमराव अम्बेडकर से संबंधित नहीं है। तो किससे है इंडिपेंडेंट संबंधित? मोतीलाल नेहरू से, ठीक है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। और रस्त गोफ्तार नामक समाचार पत्र का संबंध किससे है? दादा भाई नौरोजी से। और रस्त गोफ्तार का मतलब क्या होता है? सच बताने वाला, ठीक है। सच बताने वाला समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी ने निकाला। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? इंपॉर्टेंट है प्रश्न और बहुत रिपीटेड है, ठीक है। एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा। 5 मार्च 1931। ऑप्शन नंबर सी। किन किन के बीच हुआ था ये गांधी इरविन समझौता? गांधी और इरविन के। एक है पूना पैक्ट, वो किसके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के। कब? 1932 में। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, ठीक है, ये डेट है इसकी। इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे महात्मा गांधी ने और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने। देखिए, इस समझौते की जो पहली मांग थी, क्या थी वो? हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा, ये मांग थी। दूसरा समझौता है, दूसरी मांग, भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। तीसरी मांग थी या तीसरा समझौता, भारतीय शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। और चौथी है, ये इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसमें आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाना शामिल था, ठीक है। और इस समझौते की जो आखिरी मांग थी वो थी आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाए, ठीक है। ये मांगे थी गांधी इरविन समझौते की। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी किसने? बाल गंगाधर तिलक तो 1920 में चले गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और जवाहरलाल नेहरू ने, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता की थी। एलिमिनेट हो जाएगा इसलिए अभी, ये ही इसका आंसर सही है। तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो 15 प्रश्न थे हिस्ट्री के, ये इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ इसमें मध्यकालीन भारत के प्रश्न थे, कुछ इसमें मॉडर्न हिस्ट्री थी। किसी भी टेस्ट को इग्नोर ना करें, आप एक लाइक कर सकते हो। और जो भी आपका, ठीक है, सखा है उसमें इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगा, स्टेट PCS या दूसरे एग्ज़ाम, ठीक है। धन्यवाद।